अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, बेटा आप ये देखें कि हम आज आपको केमिस्ट्री के चैप्टर में इक्वेशन बैलेंस सिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपकी 9th की केमिस्ट्री है और इसमें इक्वेशन बैलेंस का है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें ये सिखाएं, तो ये हम आपको सिखा रहे हैं। अब आप यहाँ देखें, इसमें ये है पेज नंबर 32 है, सेक्शन डी है और न्यूमेरिकल्स हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स में इक्वेशंस दे रखी हैं, तो अब हम इसमें आपको ये बताते हैं कि कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं बेटा कि जो थोड़ा सा जिनमें नंबर बड़े नंबर यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि ये इसमें बड़े नंबर यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ 6 आएगा, 5 आएगा, तो इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। आपको हम पहले ईजी सिखाएंगे, क्योंकि आसानियों से थोड़ी सी मुश्किलात में लेके जाया जाए तो बच्चे बड़े परफेक्टली काम कर लेते हैं। तो हम देखें, यहाँ से इन इक्वेशंस को करेंगे। और ये इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि फर्स्ट पार्ट यानी क्या है, पहला हिस्सा रिएक्टेंट कहलाता है, लास्ट क्या प्रोडक्ट कहलाता है। ये हम आपको भी बताते जाएंगे और साथ साथ इक्वेशन करते जाएंगे। और बाकी आपको जो बात समझ नहीं आएगी वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास है, हम पहले ये क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये सेक्शन डी। ठीक है, हमने लिखा यहाँ सेक्शन, ये सेक्शन डी है। ठीक है, सेक्शन डी में हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, क्या है, बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन में हम इक्वेशन लिख के ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखेंगे बेटा, दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट में जितना एलिमेंट है प्रोडक्ट में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना है। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे पास, हमने आपको कहा फर्स्ट थोड़ी सी हार्ड है, हम सेकंड ले लेते हैं। सेकंड मीन्स हमने पहले बी लिया, अभी हम वो भी करेंगे, लेकिन बी हम पहले ले रहे हैं आपके लिए ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बी पहले हम लेंगे। तो बी में क्या है, आप ये देखें कि बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है KNO3 मीन्स पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। और ये क्या है, हमारे पास इरिवर्सिबल साइन है, एरो है। क्या बनेगा, KNO, आगे की जगह थोड़ी सी छोड़ दें ताकि आपको नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, KNO2 एंड प्लस क्या है, फिर यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दें, O2 ऑक्सीजन। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या है, हमें एलिमेंट देखने हैं कि देखिए जितने एलिमेंट यहाँ रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट में होने चाहिए। पूरा प्रोडक्ट एलिमेंट की तादाद, एक तो ये कि एलिमेंट यहाँ क्या है, पोटाशियम है, फिर क्या है, नाइट्रोजन है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नंबर्स देख लेते हैं। पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है एंड ऑक्सीजन 3 है। इसी तरीके से यहाँ भी पोटाशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन देखें 1 है, ऑक्सीजन 2, और 2 कितना है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, 4 है। अभी हमें क्या करना है, देखें डिसबैलेंस क्या है, 1 1 ठीक है, 1 1 ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 और यहाँ 4 है, इस 3 को हमें 4 करना है। अदरवाइज आप देखें 3 को 4 कैसे कर सकते हैं, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, क्योंकि आपको परमिशन है नंबर लगाने की, एक यहाँ सामने। ठीक है, आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं भी नंबर नहीं लगा सकते। मीन्स आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ मोल्स को बढ़ा सकते हैं और बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को आपने इंक्रीज़ करना है, आपने सिर्फ सामने नंबर लगाने हैं और कहीं भी नहीं लगाना है। इस बात का ख्याल रखते हुए आप काम करेंगे ताकि आपकी इक्वेशन रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पता चल रहा है ऑक्सीजन 3 और यहाँ 4 है, 2 और 2 4। सबसे पहले आप जो ऑड नंबर होते हैं कोशिश करें कि उनको आप इवन नंबर में कर लें, तो आपको सहूलत रहेगी। इस 3 को 4 बनाने के लिए 1 लगाएंगे तो 1 3 3 होगा। अब लेस नंबर, मिनिमम नंबर क्या है, उसके बाद 2 का नंबर है, 2 3 6 हो गया। ठीक है, 2 3 6। अब देखें यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब यहाँ क्या, ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है। अब हम देखेंगे कि हमने जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो पोटाशियम डिसबैलेंस हो गया,
नाइट्रोजन भी, पोटाशियम कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, और नाइट्रोजन कितना हो गया, ये नंबर सबका है बेटा, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया, ये हमने 6 कर दिया। अब यहाँ देखें कि हमने क्या करना है, पोटाशियम 2 है, हम इस पोटाशियम को 2 कर देते हैं। तो देखिए पोटाशियम 2 हो गया, हमने इसे भी 2 कर दिया है, नाइट्रोजन 2 हो गया, हमने इसे 2 कर दिया है, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 6, और ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया है। नाउ इक्वेशन इज़ बैलेंस। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है। समझ आइए बात बेटा। अब ये थोड़ा इजी जो होंगे हम वो पहले करेंगे ताकि आप आसानी से हमारी बात को समझ सकें। इसके बाद हम सेकंड करते हैं। सेकंड देखते हैं हम कौन सी है जो कि आपको आसान लगेगी, छोटी सी होगी, हम वो करते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं, बी हमने किया, सी में भी ब्रैकेट दे रखा है। इसके बाद हम अगर डी करते हैं तो डी जो है आप वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम करेंगे सारी इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। अब हम कर लेते हैं डी। ठीक है, हमने डी किया ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। डी में देखिए क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na बाइकार्बोनेट HCO3, ये क्या है, ये मीठा सोडा है जो आपकी अम्मी चने पकाती हैं तो उसमें लगा देती है ना ताकि अच्छे से गल जाएं। ये वो मीठा सोडा है। ये क्या बना देगा, ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है जो सोडियम के पास आ जाएगी, इसकी 1 है जो यहाँ लिखी जाएगी, एंड प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्होंने इक्वेशन में आपको बना के दिया हुआ है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम थोड़ी आगे से जगह छोड़ते हैं यहाँ से ताकि हम नंबर लगा सकें, वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी बेटा। अभी हम देखिए अपना वही प्रोसेस करेंगे जैसा कि आपको हमने सिखाया। इसमें क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और साथ में क्या है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। हमने ये ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, अब सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ हमारे पास वो भी देखें 1 है। इसके बाद क्या, कार्बन कितना है हमारे पास, हमने इक्वल के नीचे इक्वल लगाए। ठीक है, ये है, हाइड्रोजन 1 हो गया, कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन भी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट में सोडियम कितना है, सोडियम है हमारे पास, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और ऑक्सीजन है। सोडियम कितना है यहाँ पर, सोडियम देखें 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखें यहाँ भी 2 है, कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है ये इसका है, यहाँ ये इसका नंबर है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना है 3 और 1 4 और 2 4 5 6, यानी ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 6 है। अब हम क्या करें, सोडियम 1 सोडियम 2, इस सोडियम को हम 2 कर देते हैं। ठीक है, हमने इसे जैसे ही 2 किया तो नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर थोड़े डिसबैलेंस हो गए, थोड़े से नंबर बिगड़ गए। देखते हैं कि क्या बना, हो सकता है पूरी इक्वेशन ही बैलेंस हो गई हो, ये तो जादू हो जाएगा एक नंबर लगाने से ही। सोडियम 2 एंड हाइड्रोजन कितना, देखिए ये 2 इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया। कार्बन कितना हो गया, कार्बन भी 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 3 जा 6 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं क्या बना। इसमें देखें कार्बन यहाँ पर, यहाँ कार्बन 2 था, ठीक है ना, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये भी है। अब चेक करें, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। इट मीन्स क्या, अब बैलेंस हो गई है। ठीक है बेटा, देखिए सिर्फ 2 लगाने से ही बैलेंस हो गई है। समझ आइए। अब आप क्या करें, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम कौन सी करेंगे इक्वेशन। हम ऐसी ही इक्वेशन ले लेते हैं जो कि आसानी से आपको समझ आए, ईजी हो। उसके बाद हम जो आप थोड़ी सी स्टूडेंट्स कहते हैं हमें हार्ड लगती है तो फिर हम वो भी करेंगे। ठीक है, अभी हम ये कर लेते हैं। देखें ये 2 तो हमने कर ली है इक्वेशन, इसके बाद देखते हैं कौन सी करें जी। हमने जो 2 इक्वेशन की हैं अभी हमारे पास है, अगर हम लास्ट वाली करते हैं ई, तो ई भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर ई, ये हमने ई लिखी। ठीक है, ई इक्वेशन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिएक्टेंट में
एंड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। और रिएक्शन किसके साथ होगा? जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखें रिएक्टेंट में अब डायरेक्ट अगर हम करें तो कार्बन कितना है? 1, कार्बन 1, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ ऑक्सीजन 2 है। हमने आपको बताया कि ऑड नंबर को इवन करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें जो ऑड नंबर है ये 1 है, हम यहाँ 1 भी लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, हम क्यों ना यहाँ 2 लगा दें। तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया? 4। और कार्बन कितना? 2, हमने यहाँ 2 लगाया तो देखिए बैलेंस हो गया। कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, 2 ज़ा 4, बैलेंस हुआ, ठीक है। ई के बाद क्या है? हमने अब कौन सी कर रही है? हमने बी भी कर ली है और हमने एक ए नहीं की है, ठीक है, और हमने एक सी नहीं की है। अब हम सी कर लेते हैं। ये रही सी इक्वेशन। सी देखे क्या है? कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम एंड प्लस वाटर H2O, ये जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों के कंबाइन होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है जो इसके पास आ जाएगी, एंड प्लस हाइड्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई है। अब बैलेंस करते हैं इसमें, क्योंकि ब्रैकेट हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने लिखा कैल्शियम, फिर हमने लिखा हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। हो गया रिएक्टेंट के कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब हम यही यहाँ लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कितनी तादाद है। यहाँ गौर से देखिएगा, कैल्शियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? ब्रैकेट के बाहर वाला ये इन दोनों का है। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 ये हो गया। हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? ये 2 है तो ऑक्सीजन हो गया 2। अब देखते हैं डिसबैलेंस क्या है। कैल्शियम तो बैलेंस में है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यानी हाइड्रोजन को हमें इसको भी 4 करना है। उसे देखते हुए तो हम यहाँ अगर 2 लगा दें तो 2 2 ज़ा 4, ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हुआ और बाकी किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, बस हाइड्रोजन 4 हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है? देखें, क्या पता बैलेंस हो गई हो, पहले वाला ही काम हुआ हो। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना? अब ये ऑक्सीजन देखें, ये 2 मिला के ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, देखें बैलेंस हो गई। आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम 1 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2। अदरवाइज आप यूँ देखें, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन ये 2, ऑक्सीजन का भी है 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2, जनाब ये भी बैलेंस हो गई है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या रह गई है? यानी हमने तमाम कर लिए इक्वेशन बैलेंस। हमने ई भी कर लिया है, हाँ ई भी हो गया, सही, ई भी हो गया, डी भी हो गया, सी भी हो गया है, बी भी हो गया। अब रहा ए, ठीक है। अब करते हैं ए। अब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ आए तो आप इसमें हम क्या करेंगे, नंबर हमारे चेंज होते जाएंगे लेकिन आप उन्हें बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे अपनी नीड के तहत। आपने जब तक के इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा अमोनिया, यानी हमने लिखा NH3, ठीक है, अमोनिया NH3, ये NH3 है, एंड प्लस ऑक्सीजन O2 हमने लगाया। इसके बाद आप एरो का साइन दें जैसा कि इन्होंने इक्वेशन में दे रखा है, और क्या बन जाएगा? NO बनेगा और वाटर बनेगा। NO बना एंड प्लस वाटर बना, ठीक है, ये वाटर बन गया। ये हमने जगह छोड़ी है कि हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है? यहाँ 1 है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब हम बाकी देखें, बाकी क्या है हमारे पास? हम प्रोडक्ट में देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है प्रोडक्ट में? ये भी 1 है। फिर हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है। और ऑक्सीजन यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखें कितना है? यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिसबैलेंस कहाँ है। यहाँ से गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा बार बार बैलेंस को, ताकि हम बैलेंस में लेकर आ जाएं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर कम है? ये हाइड्रोजन 2 है,
ठीक है। ये हाइड्रोजन 2 है, इसको हमें 3 करना है। अब हाइड्रोजन को 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या लगाना है, अगर 2 लगाएंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, अगर 3 लगाएंगे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 अगर लगाते हैं तो भी ये 6 होगा। अगर हम 1 मिनट को हाइड्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन तो भाई बैलेंस है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखें सिर्फ और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इस टाइम पर इस वक्त में सिर्फ हमें हाइड्रोजन डिसबैलेंस नज़र आ रही है। हमने आपको एक पहचान बता रखी है कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, लेकिन यहाँ पर 3 है। आप जल्दी में काम करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को ऑड को इवन कर लें और यहाँ 2 लगा दें। हालांकि 2 से नहीं होगा, लेकिन हम लगा रहे हैं क्योंकि आपको सिखाना है ना बेटा। यहाँ हमने 2 लगाया तो ये नाइट्रोजन तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ वाले नाइट्रोजन को हम 2 करेंगे तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया। अब नाइट्रोजन इस 2 को बढ़ाने से हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हमने अगर यहाँ पर लगा दिया 3 तो 3 2 ज़ा 6 हो गया हाइड्रोजन। अब कहानी ऑक्सीजन की। अब देखते हैं ऑक्सीजन को क्या करना है। ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस था। अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या है। यहाँ तो ओनली 2 है और यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 3 ये हो गया और 2 ये हो गया 5। अब बेटा ये बात याद रख लें, जहाँ भी 5 की आएगी ना हमारे पास कहानी 5 डिजिट आएगा। तो 5 क्योंकि ऑड नंबर है तो हम उसको इवन में यूज़ करके उसके बाद हम अपना काम करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 है, अब वहाँ 5 बन रहा है तो हमने यहाँ पर 5 लगा दिया। 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन हो गया है, ऑक्सीजन 10 हुआ। अब जब यहाँ ऑक्सीजन 10 हुआ तो हमें ऑक्सीजन को यहाँ भी 10 करना है। अब हम 10 किस तरीके से ऑक्सीजन को करें, हम देखते हैं कोई तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि हम आसानी से कर लें। अगर हम इसको 4 कर दें, 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4 और ये 3 है। तो हम इसको क्या करें, अगर हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम अगर 6 लगा दें, 6 यानी 3 से हम डबल कर दें, 2 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दें 6, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस होगा आप दूसरों को भी बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन हो चुका, अब क्या है, अब नाइट्रोजन चेक करते हैं। नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन देखें 4 है, हमने इसे 4 कर दिया। अब जैसे इसको हमने 4 किया है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी देखना है कि हमें इसको क्या करना है, हमें यकीनन इसको भी 4 करना है। ये हमने 4 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना है, 4 3 ज़ा कितना हुआ, 12 हुआ, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 है। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना हुआ, 12 हो गया हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को 12 कर देते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 लगा देते आराम से बन जाना था। ये राइट 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ऑक्सीजन को अगर काउंट करें तो कितना है, ऑक्सीजन 10 हो गया। ये हमने 1 0 10 और ये रहा 1 0 10। अब देखिए बैलेंस हो गई है जी, बैलेंस है। ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो बेटा इसी तरीके से अभी ये वीडियो क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी फिर आप बोर हो जाते हैं, तो आप ये करें कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसके बाद आगे आपको समझाने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास समझाने वाले हैं, फार्मूला मास समझाने वाले हैं, और उसके बाद हम आपको मोल्स वाले सवालात करवाएंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह जल्दी में ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे। इसी में अगर कहीं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर बेटा। मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। आपके सारे एम आपके आगे रखे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप की खिदमत करें। ठीक है, उसके सिले में अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।